नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श केयर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी फ्रेंड्स हमारे यूपी टेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलना। इससे पहले हिंदी की क्लास करा दी है कि 2019 में किस तरीके के क्वेश्चन बन करके पेपर में आए थे। तो आज चर्चा करेंगे आपके ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन की। तो किस तरीके के क्वेश्चन आपके 2019 में आए हैं, इसलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। और जिन भाभी अध्यापक और अध्यापिकाओं ने ठान लिया है कि अब की बार यूपी टेट क्लियर करना है, तो दोस्तों आपको जो ओल्ड पेपर हैं, जो पुराने पेपर हैं, वो आपको करने होंगे। तो अब आपको 2019 का पेपर करा रही हूँ। और इसी तरीके से दोस्तों मैंने भी 2 बार यूपी टेट क्लियर किया है, तो आप भी मेरी तरह कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन करके आते हैं। और इसके बाद में दोस्तों आपको कंटेंट भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मैंने अपनी तैयारी अपने नोट्स बना करके की थी। तो दोस्तों पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। 2019 में आए थे ये पेपर और ये प्राथमिक स्तर का है, ठीक है, 1 to 5। पहला प्रश्न है, कार्बी एंग्लोक पठार विस्तार है, यानी कि कार्बी एंग्लोक पठार विस्तार है, हिमालय का है, तिब्बत का है, या शान का, या आपका प्रायद्वीपीय पठार है। तो कौन सा है इसका? ये है आपका डी ऑप्शन इज द राइट, प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ वर्षा होती है। तो कहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है? तो ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। वन आपके 150 से 200 सेंटीमीटर, 50 से 150, और 70 से 100 सेंटीमीटर, और 70 से 200 सेंटीमीटर। तो आपका मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है, तो वो आपके 70 से 200 है। डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है तो कहाँ पर है ये? गोवा में, मुंबई में, गंगा डेल्टा में, कच्छ तट पर। तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर है? मुंबई तट पर। कहाँ पर है? मुंबई तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज्वालामुखी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो ये है आपका किलिमंजारो। किलिमंजारो यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको यूपी टेट क्लियर करना है। तो इस पर दोस्तों रोजाना क्लास मिलेंगी आपको, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा जो है किस अधिवास में शामिल है? और आप इसे कब बता पाएंगे? जब तक आप इसका कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको SCERT की बुक हैं उनका अध्ययन कर लेना, ठीक है। या आपको जो क्लास मिल जाएगी पर्यावरण अध्ययन की, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों ग्रामीण। कौन सा है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है बताइए? मोर, गौरैया, तोता, सारस, क्रेन। तो ये है आपका सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है दोस्तों, सारस क्रेन। कौन सा है? सारस क्रेन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका अनुपस्थित होता है? अंगक पादप कोशिका अनुपस्थित होता है तो कौन सा है? लवक रिक्तिकाएं, या तारकाएं, या सेल्यूलोज कोशिका भित्ति। तो इसका सही आंसर है तारकाय। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तारकाय जो है अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। बताओ, प्रोटीन अणुओं की इकाई है वसा, अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन, ग्लूकोज। तो दोस्तों देखिए, प्रोटीन अणुओं की इकाई जो है वो है आपकी अमीनो अम्ल। कौन सी है? अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव का लीच, काइटन, इक्नस, या आपका यूप्लेक्टरा। तो क्या है इसका? इसका दोस्तों सही ऑप्शन है आपका डी, यूप्लेक्टरा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका बी डीएनए। बी डीएनए। जो भी फ्रेंड्स यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो याद रखना
कि 1 to 5 वाले में 5 सब्जेक्ट आती हैं आपकी। CDP आती है, ठीक है, वो आपकी 30 नंबर की होती है। हिंदी दोस्तों आपकी कितने की होती है, वो भी आपकी 30 की होती है। संस्कृत या इंग्लिश में लेते हैं तो वो भी आपकी 30 होती है। और पर्यावरण अध्ययन भी आपका 30 का होता है। और आपका मैथ भी 30 का। इस प्रकार आपका 150 का आपका क्या होता है, प्रश्न पत्र होता है। 150 ही इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए ये 30 क्वेश्चन आपके EVS के हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकेंगे किस तरीके के प्रश्न आयोग द्वारा बन करके आते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा है, B यानी कि DNA, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है, तो वह है आपका क्लास्ट्रीडियम। कौन सा है, क्लास्ट्रीडियम। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, तो फलों को पकाने में जो सहायता करता है वो दोस्तों आपका है साइटोकाइनिक। कौन सा है, साइटोकाइनिक आपका फलों को पकाने में सहायता करता है, यानी कि B ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, इसका सही ऑप्शन दोस्तों जो है ये B नहीं है, इसका सही है आपका इथाइलिन। कौन सा है, इथाइलिन, यानी कि आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही है, इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, वायरस का अजैविक होने का लक्षण जो है वो क्या है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। C ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, तो वह कौन सा है, तो वह है आपका एकोर्निया काशिपस, यानी कि जलकुंभी। कौन सा है, जलकुंभी, यानी कि B ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए टेलीग्राम पर ये PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना, आदर्श कैरी क्लासेज है, और ये आपका यूट्यूब चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है, तो नगर निगम द्वारा जो कर लगाया जाता है, गृह कर भी है, चुंगी कर भी है, मनोरंजन कर भी है, तो आंसर आपका उपरोक्त सभी, यानी कि D ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, ये पहली बार हुआ था आपका प्रथम प्रयोग कब और कहाँ पर हुआ था, तो ये दोस्तों आपका हुआ था केरल में। कहाँ पर हुआ था, केरल में 1959 में हुआ था, केरल में 1959 में अनुच्छेद 356 हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है, A बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, तो आपको सुमेलित भी करना है, यानी कि 4 होंगे और ये आपको मिलाना होगा। अगर आप इसमें से एक सही मिला पाते हैं तो आप कहीं ना कहीं सही क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसमें दिया है भारतीय संघ, प्रधानमंत्री, राज्य सरपंच, नगर निगम राज्यपाल और ग्राम पंचायत मेयर, तो कौन सा होगा इसमें, इसका जो है सही ऑप्शन जाएगा वो है दोस्तों, आप देखो मिला सकते हैं आराम से, जैसे कि इसका जो है ग्राम पंचायत किससे मिलेगा, तो ग्राम पंचायत आपका जो है ये मिलेगा आपका 1, यानी कि इसका जो है B ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला ये सही है। और ये आपको यानी भारतीय संघ, तो भारतीय संघ, राज्य सरपंच, नगर निगम, ये 2 सूचियाँ दे दी गई हैं और दोनों सूची आपको मिलानी होती हैं। तो किस तरीके का क्वेश्चन आपको सुमेलित करने के लिए भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी, 35 ईयर्स, यानी कि D ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है, तो भारत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था जो है विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज या लोकसभा में, इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो वो है आपका पंचायती राज संस्थाओं में, C ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है,
तो ये कहाँ पर स्थित है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों ये आपका कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? भिलाई छत्तीसगढ़ में है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो जनजाति भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थारू जनजाति पूछी है, ये कहाँ पर रहती है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, झारखंड में या थार मरुस्थल में। तो ये दोस्तों आपकी कहाँ पर रहती है? ये देखिए उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, झारखंड में। तो आयोग ने इसको जो है इक्वल माना था, सभी को समान नंबर दिया था, इसलिए इसके लिए कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं माना था, कि इन्होंने कहा था सभी को जो है समान जो है नंबर सबको मिलना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार में के अनुसार, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। तो बृहत्तम महाद्वीप कहाँ पर है? ये आपका एशिया में है। कहाँ पर है? एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। तो ये कंपास जो है ये दोस्तों आपका शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं पूछा है, और नहीं के लिए नहीं ऑप्शन, बाकी ये डाउन्स, प्रेरीज, पंपास ये सब हैं। इसमें नेगेटिव पूछा है तो कंपास नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो रेंडियर पाया जाता है आपका टुंड्रा प्रदेश में। कौन से में? टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो किस देश में आपका लचीला संविधान? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईवीएस में संविधान भी पूछा जाता है। चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या भारत? तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेद में मिलता है? तो किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है आपके जो है अनुच्छेद 14 और 18 में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी तो कहाँ कब हुई थी? 1961 में, 1971 में, 1981 में या 1951 में? तो कौन सा है सही है इसका? इसका दोस्तों 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है इसका, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। एशिया का पूछा है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में, हरिद्वार में? तो दोस्तों ये होता है आपका सोनपुर में। कहाँ पर? सोनपुर में है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1853 ईस्वी में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन कौन सी चली थी? बम्बई से थाड़े के बीच में, या कलकत्ता से अलीपुर के बीच में, या कलकत्ता से दमदम के बीच में, या बम्बई से पुणे के बीच में? तो ये चली थी आपकी बम्बई से थाड़े के बीच में। ठीक है, बम्बई से थाड़े के बीच में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, जबरदस्त है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको ग्रंथियों से रिलेटिव भी आपको पढ़ना होगा क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है, या यकृत है, या अग्नाशय है? तो इसकी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है यकृत। कौन सी है? यकृत, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थे दोस्तों आपके 30 प्रश्न ईवीएस के, और आप बताना कैसे लगे आपको, और इसी तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो यूपी टेट को क्लियर करने का मूल रहस्य जो है वो दोस्तों यही है कि आपको पता ही है कि हिंदी 30 की है, तो 30 नंबर पर अपनी कमांड कीजिए। सीडी पे 30 नंबर की है, उस पर भी अपनी कमांड कीजिए, और इसके बाद में संस्कृत या इंग्लिश है उस पर। इस प्रकार आप 90 नंबर अपनी जो है 90 नंबर की जो है तैयारी अच्छे से करोगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में पास हो जाओगे। और इसके बाद में बचता है आपका ईवीएस और मैथ। तो सबसे पहले कमांड आप इन तीनों पर, क्योंकि आपको दोनों पेपर क्लियर करने हैं, तो दोनों पेपर क्लियर करने के लिए 90 नंबर को आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। ठीक है। और दोस्तों आप जितना हो इस क्लास को शेयर करना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब
और आप अपना ख्याल रखना। आप अभी से तैयारी में जुट जाइए, विज्ञापन का वेट मत कीजिए। जब विज्ञापन आएगा तो दोस्तों आपको तैयारी करने का टाइम अधिक नहीं मिल पाता है। ठीक है, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।